नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। त्योहार का महीना चल रहा है और इस महीने में हर किसी को पैसे की जरूरत पड़ती है। चाहे दिवाली की बात कर लें या फिर बिहार का महापर्व छठ की बात कर लेते हैं, और छठ को लेकर खासतौर पर पहले से ही तैयारी की जाती है। इसलिए तमाम जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, चाहे सरकारी नौकरी में हो या फिर प्राइवेट जॉब करने वाले लोग हों, हर कोई चाहता है कि उनके संस्थान से उनका पैसा जल्दी मिल जाए। ऐसे में बिहार सरकार ने अब बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए इसी संदर्भ में बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर यह है कि नीतीश कुमार के ऐलान से यह साफ हो गया है कि उनकी सैलरी छठ पूजा से पहले ही उनके खाते में चली जाएगी। अब कैसे क्या होना है और किस प्रकार सैलरी मिलेगी, ये तमाम बातें अगर हम आपको विस्तार से बताएं तो सरकारी कर्मचारियों के नवंबर महीने के वेतन के लिए महीने के अंत तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लोक आस्था के महापर्व छठ को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस बार उन्हें पहले ही वेतन देने की घोषणा कर दी है। पिछले महीने भी दुर्गा पूजा और दशहरा को देखते हुए कर्मचारियों और अधिकारियों को समय से पहले वेतन मिला था। वित्त विभाग ने नवंबर महीने के वेतन के भुगतान 16 नवंबर 2023 से ही शुरू करने का निर्णय लिया है और इस संबंध में वित्त विभाग ने राज्यपाल के प्रधान सचिव, विधानमंडल के सचिव, हाईकोर्ट के महानिबंधक, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव या फिर प्रधान सचिव या सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारियों और कोषागार अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। अब यह भी जान लीजिए कि अक्टूबर महीने में भी दुर्गा पूजा को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों को 15 दिन पहले ही वेतन दिया गया था और इस बार छठ महापर्व के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है ताकि छठ का त्योहार जो है वो बृहद तरीके से जितने भी सरकारी कर्मचारी है अपने घर पर मना सके। आपको पता है कि बिहार का छठ महापर्व एक ऐसा त्योहार है जिसकी ख्याति न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार के बाहर देश के कई हिस्सों में और देश के भी बाहर विदेशों में इसकी ख्याति गूंजती है और छठ महापर्व काफी पावन पर्व माना जाता है। और सबसे खास बात यह है इस त्योहार को लेकर कि इसकी तैयारी 5 से 8 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। अब ऐसे में सरकार ने अच्छी खबर दी है, अच्छी खुशखबरी दी है। बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए और उन्हें सैलरी के लिए अब इंतजार महीने के अंत का नहीं करना होगा, क्योंकि त्योहार बीच में पड़ रहा है और त्योहार चूंकि बीच में आने की वजह से उन्हें अगर महीने के अंत में सैलरी दी जाती तो फिर उनके लिए दिक्कत हो जाती, उनका बजट घर का संभल नहीं पाता या खराब हो जाता या फिर दिक्कत के साथ त्योहार बना पाते। दरअसल सरकार के इस ऐलान के बाद सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। अब देखना है कि सरकार अपने इस वादे को कितने दिनों में पूरा करती है, क्योंकि अब तक बिहार के कई ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिनका पैसा नहीं मिल पाया है। सरकार के अगर इस बात को भी हम ध्यान में रखें कि छठ से पहले कहा तो यह जा रहा था कि 14 दिन पहले ही सैलरी मिल जाएगी, लेकिन 14 दिन पहले से अगर शुरुआत भी हो जाती तो समझिए कि आजकल के बीच में कुछ कई लोगों को सैलरी मिल जाती, कई सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों के खाते में उनके पैसे चले गए होते। लेकिन सच्चाई यह है कि अब तक कई ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिनके खाते में पैसे नहीं गए। शिक्षकों की बात कर लेते हैं तो उनकी भी शिकायतें आई हैं, लेकिन सरकार ने चूंकि वादा किया है तो अभी समय भी है, तो ऐसे में छठ महापर्व से पहले ही आपके खाते में आपके पैसे चले जाएंगे। यदि आप बिहार सरकार में काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी के तौर पर कार्यरत हैं, तो आपको खुश हो जाने की जरूरत है, क्योंकि देर हो सकता है 2-4 दिन, लेकिन छठ महापर्व से पहले आपके खाते में पैसा चला जाएगा और यही लेकर नीतीश कुमार ने ऐलान भी कर दिया है। तो त्योहार के इस मौसम में सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। अब ऐसे में कितने दिनों बाद किसके किसके खाते में सरकार का यह पैसा तोहफे के रूप में पहुंचता है, इंतजार करना होगा। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।